तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल टेक्नो आकाश में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा सरकार ने जो लेबर की यानी कि मज़दूरों की जो वेतन बढ़ाया है उसके बारे में, और जो भी चेंजेस आए हैं उसके बारे में कि क्या क्या अपडेट आया है न्यू। हालांकि अपडेट काफ़ी दिन पहले का आ चुका है और मुझे भी जानकारी थी, बट मैं किसी कारण से वीडियो नहीं बना पाया। तो मुझे अभी टाइम मिला है तो मैं वीडियो आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आया है और क्या क्या होगा। ठीक है गाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो प्लीज़ गाइस, मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत है सपोर्ट की, इससे मैं और भी वीडियोस जो है इस बेस पर लेके डेली पर्पस पे आता रहूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके गाइस मुझे सपोर्ट करें, तो मैं वीडियोस लेके आता रहूँ आपके लिए ढूंढ ढूंढ के। अभी तो मुझे जो नॉलेज मिलता है वो मैं आपको दे देता हूँ, नहीं मिलता है तो फिर नहीं वीडियो डाल पाता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं वीडियोस खुद से ढूंढ के बनाऊँ। तो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कॉन्ट्रैक्टर का, यानी कि ठेकेदारों से रिलेटिव, और जो फैक्ट्री में लेबर पर काम करते हैं उनके लिए। तो गाइस, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। मैं आपको सीधा पोर्टल पे ले जाता हूँ, पोर्टल पे ले जाकर आपको पूरा बता देता हूँ कि कैसा रहा और क्या क्या चेंजेस हुए। तो सीधा मैं आपको उसी वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ जहाँ से मुझे जानकारी मिली, और आप भी खुद से जानकारी चेक कर पाएँ। तो गाइस, मैं वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले ही पॉइंट पे जो दिख रहा है, आपको इसी पर ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। पहला दिख रहा है लेबर कॉन्ट्रैक्टर HO इंदौर मिनिमम बेसिस 6/3 का ये अपडेट आ चुका है। मैं 10 दिन बाद आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो अपडेट देख रहे हैं दिनांक 1/10 से लेकर 2024 तक का जो भी चेंजेस हुआ था, 1 10वां महीना 2024 में जो भी वेजेस सरकार द्वारा चेंज हुई थी, जिसमें आपको वेतन दिया जा रहा था एक नई वेजेस से, जो कि मैं आपको वेजेस दिखा देता हूँ। जो भी 1/10 को हमारे पास जो न्यूनतम वाली वेजेस आई थी, वो ये जो वेजेस आई थी, ये देखिए गाइस, 1 अक्टूबर को हमें जो वेज से पेमेंट दिया जा रहा था वो थी ये वाली। इस वेज से हम पेमेंट ले रहे थे गाइस। तो सरकार का कहना ये है कि हमें जो हमने तुम जो पहले जो इससे पहले जो वेज आई थी, इसमें करीब 623 के हाई स्किल्ड का था और काफ़ी सारे मज़दूरों का जो वेतन बढ़ाया गया था। तो उस वेज को इन्होंने 10 अक्टूबर को चेंज कर दिया था। तो अब सरकार ने ये फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31/3/2025 तक, यानी कि 31/3/2025 जो भी महीना चल रहा है, इसके लास्ट तक का जिसका जो भी वेतन होगा, वो सरकार हमें उस वेजेस से देगी जो वेजेस सरकार ने चुनाव के टाइम पर बढ़ाई थी। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस वेज से हमें पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर हल्का सा नीचे करेंगे तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्री में कि ये वाली वेजेस जो लगाई गई थी 456, 500 अनस्किल्ड वालों का था 456, फिर सेमी स्किल्ड वाले जो आते हैं उनके लिए ये था 560, और मतलब अलग अलग स्किल्ड के हिसाब से सबका रेट डिसाइड हुआ था। और ये उच्च कुशल वालों का था 623 रुपये, है ना गाइस। तो ये जो चेंजेस हुआ था, तो इस चेंजेस पर हमें 1 महीने ही हमको सैलरी दी गई थी, फिर हमको सैलरी नहीं मिला इस वेजेस पे। तो सरकार ने अब ये बोला है कि ये जो वेजेस आपने पहले दी थी, अब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपको इसी वेजेस का जो भी एरर हुआ है, यानी कि जो पहले जो पेमेंट दिया था और जो घट गया है, तो उसका जो एरर था, यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है, हम इसको माइनस करेंगे अपने उस वाले अमाउंट से जो मैंने आपको अभी इससे पहले जो वेज दिखाई थी, जहाँ पर 529 था। तो 529 वहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हाई स्किल्ड का मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, हाँ, जैसे वो वाली वेजेस मैंने आपको दिखाई थी तो वहाँ पर 529 डला हुआ था, लेकिन एक्चुअल में क्या रेट है ये वाला।
ऐसे ही हर एक स्किल्ड का अलग अलग वहाँ पर रेट है, यानी कि यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है। तो जो भी इसमें कम ज़्यादा होगा, यानी कि अब 629 था वहाँ पे और यहाँ पे 529 था वहाँ पे, यहाँ पे है 623। तो 623 में से 529 से माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा वो हमारी अटेंडेंस पे मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए आपने 1/10/2024 में से लेकर 1 मार्च 2025 तक जो भी ड्यूटी करी होंगी आपकी, 70 होंगी, 75 होंगी, जो भी आपकी वेज बनेगी उस बेस पर आपको पेमेंट दिया जाएगा। जो भी यहाँ पर अमाउंट बच रहा है, जैसे यहाँ पर 100 रुपये के आसपास का कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है, 100 रुपीज़ का, 100 से कम ही है। तो वो जो चेंजेस यहाँ पर आ रहा है, वो जो अमाउंट है वो आपकी ड्यूटी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा और आपको वो अमाउंट एक साथ मिलेगा। पूरा मार्च तक का पूरा दिया जाएगा, 6 महीने का। अब ये कब दिया जाएगा गाइस, ये नॉलेज तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये जो एरर है सरकार ने घोषणा कर दी है कि ये एरर आपको देना पड़ेगा जो भी मज़दूरों ने कार्य किया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो वेतन स्टार्ट होगा उसके बाद, यानी कि मान चलिए ये एरर हमको मिल गया, उसके बाद जो अप्रैल में जो सैलरी बढ़ेगी तो उसका क्राइटेरिया ये रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 रुपये बढ़े हुए दिख रहे हैं, अभी 393 समथिंग चल रहा है, तो यहाँ पर 2 रुपये बढ़ाए गए हैं, 393 है शायद, तो यहाँ पर 2 रुपये बढ़ाए गए हैं। यहाँ पर शायद 24 था तो यहाँ 4 बढ़ाए गए हैं। तो ये कुछ चेंजेस दिखेंगे आपको नेक्स्ट टाइम से। अब जैसे इसमें 529 था तो यहाँ पे हाई स्कूल वाले का 540 कर दिया गया है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, इससे मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो जो है वो लेके आता रहूँ। ठीक है गाइस, धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।